दोस्तों, चीन की आक्रामकता का सामना कर रहे फिलीपींस ने अब भारत के स्वदेशी हेलीकॉप्टर ALH Mark III की ओर रुख किया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि फिलीपींस जल्द ही भारत से ALH Mark III हेलीकॉप्टर खरीद सकता है। भारतीय नौसेना और फिलीपीन नौसेना ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें दोनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्र में अधिक जानकारी साझा करने पर सहमति व्यक्त की गई है। फिलीपींस का लक्ष्य भारत के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना और अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना है, क्योंकि दोनों देश चीनी आक्रामकता का सामना कर रहे हैं। फिलीपींस ने कई वर्षों से भारत के सैन्य हार्डवेयर में गहरी रुचि दिखाई है, जिसमें एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH Mark III और स्वदेशी युद्धपोत शामिल हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत और फिलीपींस दोनों ही चीन की आक्रामकता का सामना कर रहे हैं। जहां भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन से निपट रहा है, वहीं वियतनाम दक्षिण चीन सागर में चीन के खिलाफ खड़ा है। चीनी नौसैनिक जहाज फिलीपीन के जहाजों को अपने द्वीपों में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। चीन का दावा है कि ये द्वीप उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं और फिलीपींस ने इन पर जबरन कब्जा कर लिया है। परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच कई बार झड़पें हो चुकी हैं। चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए फिलीपींस ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने का फैसला किया है। दोस्तों, रक्षक ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के सहयोग से गोवा में ALH Mk3 जहाज पर एक ग्राहक प्रदर्शन उड़ान का संचालन किया। ALH Mk3 स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टर का एक वेरिएंट है। Mk3 वेरिएंट को भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। यह 5.5 टन श्रेणी का एक मल्टी रोल, मल्टी मिशन और बहुमुखी हेलीकॉप्टर है। ALH Mk3 सबसे आधुनिक निगरानी रडार से सुसज्जित है, जो 120 समुद्री मील की दूरी तक जहाजों और नौकाओं का पता लगा सकता है और उनकी पहचान कर सकता है, ताकि तटरक्षक बल भारतीय तटीय क्षेत्रों में निगरानी रख सके। दोस्तों, ALH Mark III हेलीकॉप्टर का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर इसे 30 समुद्री मील तक की दूरी पर भी सबसे छोटे जहाजों की निगरानी करने की अनुमति देता है। ये हेलीकॉप्टर समुद्री टोही के अलावा लंबी दूरी तक खोज और बचाव अभियान भी कर सकते हैं। ALH Mk3 में कांस्टेबुलरी मिशनों को अंजाम देने के लिए एक भारी मशीन गन भी लगाई गई है। इसके अलावा फिलिपिनो तटरक्षक प्रमुख ने भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को देखने और भारतीय तटरक्षक जहाजों का निर्माण कैसे किया जाता है, यह देखने के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL का भी दौरा किया। फिलीपीन तटरक्षक प्रतिनिधिमंडल ने गोवा में भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती जहाज सुजीत का दौरा किया और जहाज के डिजाइन के साथ साथ इसकी बहुभूमिका क्षमताओं को देखा।